Hello, dear students of class 10. Welcome to session 2 on chapter 3rd, and the name of the chapter is Pair of Linear Equation in Two Variables. Dear students, in session 1 we have completed definition, and second one we have completed our exercise 3.1 that was based on graphical method. And exercise 3.2 is also based on this graphical method. So today in second session we are going to solve our exercise 3.2 which is based on the graphical method. So लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 है कुछ इस तरह से कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम. यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जो कि दे रखी है स्टेटमेंट में. ठीक है, इससे हमें क्या फॉर्म करनी है? पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इस इंफॉर्मेशन से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उस लीनियर इक्वेशन के क्या फाइंड आउट करने हैं हमें? सॉल्यूशन. वो सॉल्यूशन किस मेथड से फाइंड आउट करने हैं? यहाँ पे मेंशन है ग्राफिकली. सो वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड. तो स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट हम करेंगे, सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा. फर्स्ट करते हैं. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. क्लास 10 के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया. ठीक है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज. गर्ल्स जो है बॉयज से कितनी ज्यादा है उस पार्टिसिपेशन में? 4. बोलने का मतलब है कि अगर बॉयज 3 है तो गर्ल्स है 3 + 4 7. अगर बॉय 1 है तो गर्ल्स कितनी होंगी? मतलब इस तरह से कि जितने बॉयज है उसमें से गर्ल्स 4 ज्यादा है. तो हमें क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. तो देखो इसमें हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इंफॉर्मेशन एक तो यहां से फर्स्ट जो हमारी यहां तक सेंटेंस है, इस सेंटेंस से हमारी एक इक्वेशन बन रही है. कैसे? 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज. और स्टूडेंट में क्या क्या है? एक गर्ल्स हैं और बॉयज हैं. तो मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज कितना हो गया? 10. तो गर्ल्स को कुछ हमें नोटेशन देनी पड़ेगी. यहाँ पे हमें नोटेशन देनी पड़ेगी किसकी फॉर्म में? इक्वेशन की फॉर्म में. सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी. ठीक है, हमने क्या सोचा कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी कितनी है? लेट सपोज किया तो मान लिया हमने वो एक्स से नोटेशन देते हैं हम गर्ल्स को. ठीक है. और एंड नंबर ऑफ बॉयज बी कितने? वाई. नंबर ऑफ बॉयज आ गए हमारे वाई. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी है ना हमारी स्टेटमेंट से कि गर्ल्स प्लस बॉयज आर 10. सो फ्रॉम क्वेश्चन या फ्रॉम स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, फ्रॉम क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. किसी को समझ नहीं आया है तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं. हमें बोला गया है कि जो क्विज हो रही है उसमें टोटल 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये स्टूडेंट 10 किससे बनते हैं? कुछ गर्ल्स से और कुछ बॉयज से. तो गर्ल्स को हमने नोटेशन दे दी x से, बॉयज को हमने नोटेशन दे दी y से. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ही है ना. बॉयज प्लस गर्ल्स प्लस बॉयज इक्वल टू 10. कोई और कैंडिडेट तो कुछ आया नहीं है, गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं. तो एक इक्वेशन बन गई. सेकेंड हमारी इक्वेशन बनेगी कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज. ओके. सो ऑल्सो x और y में रिलेशन क्या है कि x गर्ल्स है. ठीक है. तो गर्ल्स ज्यादा है तो ज्यादा में से हम हमेशा जो बड़ा होता है उसमें से माइनस करते हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? गर्ल्स की. तो गर्ल्स माइनस बॉयज इज इक्वल टू 4. गर्ल्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस करोगे तो 4 बच जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4. ये सेकंड इक्वेशन आ चुकी है. तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया है ना. हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ चुका है. अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? इंडिविजुअल के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, और वो सॉल्यूशन प्लॉट करने हैं हमें किस पे? ग्राफ पेपर पे. तो करते हैं हम सॉल्व इसके सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या मिला? हमें पता है कि क्या करते हैं हम, या x को हम यहाँ पे रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और y को ट्रांसपोज करते हैं, या y को रखते हैं x को ट्रांसपोज करते हैं. तो किसी को भी कर सकते हो. ठीक है. से हमने x को रखा और y को ट्रांसपोज कर दिया.
तो ये बन गया y ट्रांसपोज हुआ तो 10 माइनस y, है ना। एंड फ्रॉम इक्वेशन टू इसको इक्वेशन देना चाहो तो दे सकते हैं, इक्वेशन 3 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिला, y को ट्रांसपोज करो तो x मिला 4 प्लस y, दिस इज इक्वेशन 4। क्लियर है। तो अब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे हम 4 इक्वेशन 3, 4 इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, एक ऐसे बॉक्स बना देते हैं हम जिसमें दो वेरिएबल को लिख देते हैं, एक वेरिएबल x, दूसरा y, ठीक है। और एक पॉइंट को शो करने के लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए और एक लाइन को शो करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, तो काफी है दो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो इक्वेशन 3 से हमारे पास देखो क्या, हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की गेट करेंगे। तो क्या पुट करना चाहिए हमें बताओ, 5 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5, पुट y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 3 में पुट करें, देखो ये। तो हमें x कितना मिला प्यारे बच्चों, 10 माइनस 5, सो x मिला हमें, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5, x मिल गया 5 पे 5 मिला। सेकंड, पुट y इज इक्वल टू, y को पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर दो, लाइक 6, पुट y इज इक्वल टू 6, 5 लिख दिया यहाँ पे, y इज इक्वल टू 6 पुट किया तो x हमें मिलेगा 10 माइनस 6, implies that x is equal to 10 minus 6 is 4, 10 minus 6 are 4, ठीक है, ये 4 आ गया। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब करते हैं सॉल्व हम इक्वेशन जो ये हमारी 4 है, इक्वेशन 4 के लिए सॉल्व करते हैं, ऐसे ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको, 4 इक्वेशन 4, एक्स वाई, यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट करेंगे और x की गेट करेंगे। तो इक्वेशन 4 से हमें क्या मिला, इक्वेशन 4 से, ये इक्वेशन 4 थी, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। इक्वेशन 4 थी हमारी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने नेक्स्ट पे स्टार्ट किया इसलिए यहाँ पे लिख दी। तो इक्वेशन 4 में हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बोलो, क्या पुट करें, यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं पहले, y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1। अगर 1 पुट करते हैं तो हमारे पास x कितना आता है, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 है कब, जो y की 1 है। इसी तरह से सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल, y इज इक्वल टू 0 पुट करें, 0 पुट कर देते हैं इस पे, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू, ये पर चला गया 0, तो 0 पुट किया तो x मिल गया हमें 4 प्लस 0, 4, 0 पे 4 मिल गया। तो ये सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब हम इनको ड्रॉ कर, हमने कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लिया, अब हम ड्रॉ करेंगे इस पे अपने पॉइंट्स। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लेते हैं जिसमें x इज इक्वल टू 5 था, x 5 और y इज इक्वल टू 5, तो 5 5 ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, लिख सकते हैं, लिखना है तो लिख दो इसको, ये आ गया हमारा पॉइंट 5 5। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है 4 6, x इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे ये पॉइंट है 5 5 ये आ गया, और सेकंड पॉइंट है हमारा 4 पे 6, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 4, ठीक है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6। अब इसको हम कर देते हैं ज्वाइन, तो ज्वाइन करके ये बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है, और ये पॉइंट था हमारा x की 4, y इज इक्वल टू 6, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का, सेकंड y का, ये हो गया। अब सेकंड के लिए करते हैं, सेकंड के लिए x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, ये तो यहीं पे आ गया। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, दिस इज 4 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये यहीं पे आएगा।
ये हमारा पॉइंट आ गया 5 1 और ये पॉइंट आ गया 4 0। तो इसको हम मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट। ज्वाइन करने के बाद हमने देखा कि ये दो लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन के नाम लिख देते हैं पहले। ये जो फर्स्ट हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, ये लाइन ड्रॉ की थी, ये आई थी हमारी इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और जो ये दूसरी थी, ये दूसरी हमारी दूसरी इक्वेशन से आई थी, और वो जो कि हमारी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। डन। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा, और इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें देखने हैं क्योंकि सॉल्यूशन ये है हमारा। तो सबसे पहले देखो इंटरसेक्शन कर रही है, तो ये कौन सा केस है? हम क्या बोलेंगे? दीज टू इक्वेशंस आर व्हाट? एक वर्ड था ना, याद है क्या वर्ड था? कंसिस्टेंट। वर्ड था कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट में भी दो केस थे, एक था इनफाइनाइट, एक था यूनिक। तो ये कितने सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट है ये दोनों इक्वेशंस, और इसका सॉल्यूशन है यूनिक। और सॉल्यूशन क्या है? एक्स की वैल्यू 7 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 7, और y की आ गई यहाँ से 3। तो ये प्यारे बच्चों हमारा आ गया सॉल्यूशन। तो ये x की वैल्यू, ये 3 की वैल्यू। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अपने सॉल्यूशन में? हम लिखेंगे hence from graph, hence from graph x is equal to 7 and y is equal to 3, that is number of girls। x क्या थी? नंबर ऑफ गर्ल्स थी, that is number of girls are 7 and y क्या था? नंबर ऑफ बॉयज, एंड नंबर ऑफ बॉयज आर 3। तो देखो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमारी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एंड 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये जो कॉमन सॉल्यूशन होता है वही हमारा सॉल्यूशन आता है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर देना है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, हम इक्वेशंस, तो इस तरह से हम इस टॉपिक को लिख सकते हैं कि हमें क्या करना है? रेशियोज को कंपेयर करना है। किसके रेशियोज को? इक्वेशन के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन कौन से है? a1 b1 c1, a2 b2 c2। सिंपली इनको, इनके रेशियो को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट है तो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, या फिर इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल है। तो देखो क्या करते हैं हम, जब हम a1 और a2 को कंपेयर करेंगे तो इसके रेशियो को लिखेंगे a1 ओवर a2। ठीक है, इज इक्वल टू b1 ओवर b2, इज इक्वल टू b1 ओवर b2, इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं। जब यहाँ पे इसका रेशियो और इसका रेशियो, ये तीनों रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? ये तीनों रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये केस, इस केस को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। हम इस केस को बोलेंगे, पहले लिखेंगे हम कंसिस्टेंट है ये क्या है? कंसिस्टेंट। हम लिखेंगे दिस इज कंसिस्टेंट, नंबर 1 कंसिस्टेंट, एंड सेकंड क्या हुआ? कंसिस्टेंट एंड इट हैज मैनी सॉल्यूशन, इट हैज मैनी सॉल्यूशन। देखो
जब ये केस होगा तो ये कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में भी कौन सा केस होगा, मैनी सोल्यूशन होगा। और मैनी सोल्यूशन कब होता है, कब होता है, दैट इज लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड ऑन ईच अदर, कोइंसाइड ऑन ईच अदर, या सिंपली लिखेंगे लाइंस कोइंसिडेंट। ठीक है, तो जब तीनों रेशियोज इक्वल होंगे तो ये होगा कंसिस्टेंट का केस होगा। और कंसिस्टेंट में भी दो केस होते हैं, एक होता है मैनी, एक होता है यूनिक। तो ये कौन सा केस होगा, मैनी। और मैनी कब होता है, जब क्या करती है लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है। तो ये फर्स्ट केस आ गया। ये हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिंपली रेशियोज को लिया और कंपेयर कर दिया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है, फॉर एग्जांपल तो एग्जांपल लेते हैं हम 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते हैं हम कंपेयर रेशियोज को। यहाँ पे a1 ये है, ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। और c1 और c2 का आपने ध्यान रखना है कि ये इज इक्वल टू किस तरफ ही है, माइनस है। तो c1 की वैल्यू माइनस में है और c2 की वैल्यू माइनस में है। अगर ये इज इक्वल टू होता यहाँ तो इस तरफ लाके फिर माइनस में होती, ठीक है। और अगर सिंपली ये यहाँ पे इज इक्वल टू के इस तरफ भी माइनस में होता तो फिर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आके ये किसका हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। बात समझ आ रही है? देखो इस जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो a1 की वैल्यू 2, a1 ओवर a2 की वैल्यू 4। आगे साइन कौन सा है, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -18। अब आप तो बोलोगे ये तो इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल लोअर क्लासेस में जाओ कि आपको ये रेशो को सिंप्लीफाई करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपने इक्वलेंट रेशियोज है ना, ये है ना, क्लास 7th में पढ़ा था इक्वलेंट रेशियो। इक्वलेंट रेशियोज को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18। तो हमने देखा कि सभी इक्वलेंट रेशियोज हैं और यहाँ से हमें रेशियो मिले 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये कौन सी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। और सॉल्यूशन कैसा है इसका, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है सिंपली। तो फर्स्ट केस ये हमारा मैनी सॉल्यूशन का था, कंसिस्टेंट का था। सेकंड केस लेते हैं, कंसिस्टेंट का ही केस लेते हैं सेकंड। और कंसिस्टेंट में सेकंड केस है जब हमारे पास सॉल्यूशन है यूनिक। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। हमें बस ये देखना है, हमें तीनों को नहीं देखना है, हमें तीनों रेशियोज को नहीं देखना है, हमें फर्स्ट 2 रेशियो लेने हैं। अगर वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो हम बोल देंगे दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंट एंड it has unique solution, it has unique solution। और यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज लाइंस क्या करती है, लाइन यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट, ठीक है, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन इंटरसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को कट करती है। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल रहेगा इसका, फॉर एग्जांपल x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। आप कोई भी एग्जांपल अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको रेशियोज का ध्यान रखना है कि कुछ भी इक्वल ना आए, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस है, a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, a1 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली इंप्लाइज दैट 1/3, ठीक है, ये हुआ 1/3
-2/4। सिंप्लीफाई भी करेंगे आप तो हमें मिलेगा 1/3 इज, ये सिंप्लीफाई किया तो -1/2। तो क्या इक्वल है? नहीं, दीज आर नॉट इक्वल। तो ये कौन सा केस था? यूनिक सोल्यूशन। तो ये इसके कितने सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। और ये इस लाइन की, अगर इस इक्वेशन की अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे और इस इक्वेशन की दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। थर्ड हम तो अपना टाइप लेते हैं जो कि है नो सोल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। फर्स्ट दो रेशो तो इक्वल होंगे, बट थर्ड जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में इसको बोलेंगे हम इट हैज व्हाट? इट इज इनकंसिस्टेंट। इट इज inconsistent. It is inconsistent and has no solution. No solution. That is, lines are parallel to each other. Lines are parallel to each other. तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल ले लो, x + 2y - 4 = 0 एंड दूसरी इक्वेशन 2x + 4y - 12 = 0। तो यहाँ से A1/A2 बना 1/2, 2/4 -4y - 12। सिंप्लीफाई किया, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 4 1 = 4, 4 3 = 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 = 1/2 = 1/3। तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये कौन सा केस आया? जब हमारी लाइंस क्या है? पैरेलल है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये लाइन इनकंसिस्टेंट है, इसके कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये लाइन पैरेलल है। तो इसी तरह से हम लाइंस को दिखाते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या इसके सोल्यूशन है या इसके सोल्यूशन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी के क्वेश्चन नंबर 6 भी, और क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे कैसे सॉल्व होंगे? इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसको आप कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो। अच्छा, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें किसके रेशियोज को क्या करना है? कंपेयर करना है और बताना है कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्या करते हैं, आप सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिल्कुल अच्छे से गलती ना हो तो कर सकते हैं। हियर A1 = 5, A2 = 7, B1 = -4 and B2 = 6, C1 = 8 एंड C2 = -9। बस आपने माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कंपेयर करते हैं। 5/7, A1/A2 = B1/B2 C1/C2। अब इसको सिंप्लीफाई भी करोगे, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो अगर लग रहा है आपको, सॉल्व भी करोगे तब भी आप क्या पाओगे? देखो, ये सिर्फ ये सॉल्व हो सकता है हमारा, इसको, और 2 के मल्टीपल है तो 2 2 = 4, 3 2 = 6, और तो कोई हमारे पास भी किसी सेम के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व नहीं होगा।
तो हम देख सकते हैं कि 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3, इजंट इट। तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब है, कौन सा केस है, ये केस है यूनिक सॉल्यूशन का, है ना। तो हमें पूछा गया था सॉल्यूशन यूनिक है, हमें पूछा गया था कि इक्वेशन लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है या फिर कोइंसिडेंट करती है या फिर पैरेलल है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। इट मीन हेंस गिवन लाइंस intersect each other at a point। तो ये केस है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों बाकी सब पार्ट आप कर लोगे। आई होप कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ। तब तक के लिए एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।